नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन धानमंडी में माकपा की आम सभा आयोजित। पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने आजादी की गौरव यात्रा और माकपा के योगदान बारे बताया आमजन को। जिला कलेक्टर ने भी पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक। लंबी स्किन बीमारी के फैलाव को रोकने को किया निर्देशित। प्रशासन ने जिला मुख्यालय पर किया जिला स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन। कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने की शिरकत। समायोजन से वंचित स्पिनिंग मिल श्रमिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर की रोजी रोटी की समस्या हल करने की मांग। हड्डा रोडी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना बुधवार को 65वें दिन भी जारी रहा। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित धानमंडी में माकपा द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में माकपा नेता वृंदा करात ने आजादी की गौरव यात्रा और माकपा के योगदान बारे आमजन को अवगत करवाया। जंक्शन स्थित धानमंडी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक आम सभा आयोजित की गई। आम सभा में आजादी का गौरवशाली इतिहास और उसकी चुनौतियों विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने व्याख्यान दिए। इस मौके पर बोलते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य वृंदा करात ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित देश को आजादी का पाठ पढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा हास्यास्पद है कि जब देश में आजादी की जंग चल रही थी तो कोई RSS से जुड़ा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिन्होंने अंग्रेजों के आगे सर न झुकाया हो और अंग्रेजी हुकूमत से माफी न मांगी हो। उन्होंने कहा कि भाजपा को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि देश की आजादी कितनी कुर्बानियों के बाद प्राप्त की गई है। उन्होंने कहा कि माकपा ने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाखों कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक अभियान चलाकर भाजपा की पोल खोलेगी तथा माकपा द्वारा दी गई कुर्बानियों से उनको अवगत करवाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे को समाप्त कर दोनों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए किसी एक समुदाय या कौम द्वारा संघर्ष नहीं किया गया, बल्कि इसमें तमाम लोगों के बलिदान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराना तो अच्छी बात है, लेकिन यदि इसके साथ साथ देश में उच्च पदों पर बैठे लोग संविधान का अध्ययन करते तो ज्यादा अच्छा होता। सभा में कामरेड अमराराम, कामरेड बलवान पूनिया, जगजीत सिंह जग्गी, बहादुर सिंह चौहान, कामरेड रामेश्वर वर्मा, कामरेड चंद्रकला वर्मा, कामरेड रघुवीर वर्मा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिस तरीके की स्कूल में जाते थे, 2 दिन पहले तैयारी शुरू करते थे, फिर हमारे गांव के सरपंच या फिर हमारे हेडमास्टर साहब उस तिरंगे को फहराते थे। कितने अदब से उस तिरंगे को उठाया जाता था और शाम के सूर्य अस्त से पहले उस तिरंगे को समेट करके बारी इज्जत रखा जाता था। ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में आप ताजुब करोगे उस तिरंगे का ऐसा घोर अपमान हमने कभी नहीं देखा। ये तिरंगा इस भाई के हाथ में सिद्धि के कपड़े में, जबकि जो ये 20 करोड़ लोगों के घर तिरंगा फहराने की कह रहे और तिरंगे की बाकायदा कीमत रखी और जो तिरंगा सरकारी सप्लाई का है वो तिरंगा श्रीलंका है। ये झंडा तो इसका फिर भी अच्छा है जिसके अंदर अशोक सदन बीच में है, लेकिन जो मोस्टली अधिकतर जो झंडे सप्लाई में आए किसी में अशोक सदन सही नहीं है, किसी में बीच में नहीं है, किसी में कटा फटा, किसी का तिरंगे का बीच में से टिक लगे हुए हैं, बीच में से कटे हुए हैं, कहीं तिरंगे का आगे से बाउंड्री सही नहीं है। इसका बाउंड्री सही है लेकिन जो सप्लाई में आया उसका सही नहीं है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक CPIM का ये अभियान है कि आज़ादी के शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त हम लोग आज अपने को कहाँ पाते हैं, आज आज़ादी किसके लिए और आज़ादी जनता के लिए, ये दोनों सवाल आज हमारे सामने हैं। और मोदी सरकार और मोदी जी की दल और चलाने वाले RSS जो कभी भी आज़ादी के संघर्ष में किसी भी बात में चुनौती के साथ कहती हूँ, एक भी उनका लीडर जो जेल गया हो और ब्रिटिश के सामने झुका नहीं हुआ हो वो बता दें उनका नाम। तो आज यही लोग हमें राष्ट्रवाद की पाठ पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग जनता के बीच इस अभियान के दौरान कम्युनिस्टों की जो कुर्बानी रही है, देशवासियों के साथ मिलकर एकता के आधार पर आज ये लोग हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि देश की आज़ादी में सबकी साझी विरासत के आधार पर ही ये देश आज़ाद हुआ।
तो ये तमाम सवाल लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। तिरंगा के साथ संविधान होना चाहिए और संविधान का पहला शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम इस धर्म या उस धर्म के लोग नहीं, हम भारत के लोग। तो मोदी जी पहले संविधान पढ़े और संविधान के साथ इस तिरंगा को फहराए। अभी देश और प्रदेश की सरकार की जन विरोधी नीतियों से जो भयंकर महंगाई, देश की आज़ादी के 75 साल में जैसी महंगाई नहीं हुई, बेरोजगारी नहीं हुई, और केंद्र और राज्य सरकार में बैठी हुई सरकारों ने जो भी वायदे किए, 2022 में किसान का इनकम दूनी कर देंगे, हर साल 2 करोड़ को काम और नौकरी देंगे, हर देशवासी को 15 लाख, और राजस्थान की सरकार ने 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। और एक भी समस्या को समाधान करने की बजाय जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, भ्रष्ट नेता और अफसर मालामाल हैं और जनता बेहाल है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के राजस्थान के एक एक गांव में 15 अगस्त के इस अभियान के समाप्त होने के बाद 21 सितंबर तक पूरे राजस्थान के हर गांव और कस्बे में जाएंगे, जनता के बीच में इन समस्याओं को लेकर के। फिर राजधानी में देश की और प्रदेश की सरकार को अपने किए हुए वायदे और कंपनियों के साथ यारी और देश की और प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी जो कर रही है, इसका एहसास कराएंगे, घेराव करेंगे और जनता को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि या तो सरकार वायदे पूरे करे वरना गद्दी छोड़े। जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर लंपी स्किन बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। पशुओं में फैल रही बीमारी लंपी स्किन से बचाव के लिए जिला स्तर पर योजना बननी शुरू हो गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि उन्होंने पशुपालन विभाग के चिकित्सकों तथा उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले की तमाम 281 गौशालाओं का सर्वे होना चाहिए तथा इस संदर्भ में उपचार के भी प्रबंध होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें निर्देशित किया गया है कि संक्रमित पशुओं को आइसोलेट करना और लक्षणों के आधार पर उनका उपचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले के तमाम ब्लॉकों में कहीं भी पशुओं के लिए दवाइयों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले के नोहर, भादरा, पीलीबंगा तथा संग्रिया विधायकों ने लंपी स्किन बीमारी से लड़ने के लिए अपने अपने कोटे से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पशुओं की इलाज के लिए चिकित्सक उपलब्ध न हो। उन्होंने कहा कि जिन पशुओं की इस बीमारी से मौत हो रही है उसके संदर्भ में नगर परिषदों, नगर पालिकाओं तथा पंचायत समितियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी पशु खुले में न पड़ा रहे बल्कि गड्ढा खोदकर उसको वहां दबाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सावधानी नहीं बरती गई तो एक पशु कई पशुओं को संक्रमित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक के सर्वे में 1,20,000 पशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 10,000 पशु इस बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं तथा 3800 पशुओं को रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा पिछले हफ्ते 408 पशुओं की मौत हो चुकी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जागरूक होकर ही इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हनुमानगढ़ जिले में भी गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज के बचाव हेतु मैंने पशुपालन विभाग के समस्त अधिकारियों एवं डॉक्टर्स की बैठक ली और उनको निर्देशित किया कि हमारे ज़िले की 281 गौशालाओं में बहुत ही सघन सर्वे होना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए कि ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और किस प्रकार हम इसका बचाव कर सकते हैं। संक्रमित हुए पशु को आइसोलेट करना और लक्षणों के आधार पर उनका इलाज करना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। दवाइयों की उपलब्धता लगभग सभी ब्लॉक में समरूप की गई है। हमारी माननीय विधायक पीलीबंगा, भादरा और नौहर के द्वारा लगभग 25 लाख रुपए इस लंपी स्किन डिजीज से लड़ने के लिए दिए हैं और डॉक्टर्स का जो पदस्थापन है उसके अनुसार हमने हर क्षेत्र को कवर किया है ताकि कोई भी एरिया ऐसा नहीं हो जहाँ पे डॉक्टर्स लोगों को संभालने नहीं जाए। लगभग हर घर और गौशाला में हमारी टीम जा रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है, जागरूक कर रही है कि इस बीमारी का कारण क्या है, लक्षण क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। जो पशु मर रहे हैं उसके लिए हमने सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषद और पंचायतों को भी निर्देशित किया है कि कोई भी पशु खुले में पड़ा नहीं रहे, क्योंकि एक पशु अन्य हजारों पशुओं को संक्रमित कर सकता है। इसलिए उनको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गाड़ने के प्रबंध भी किए जा रहे हैं और अभी तक के सर्वे में लगभग 1,20,000 पशुओं गोवंश का परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण पशुपालन टीम के द्वारा किया गया है। लगभग 10,000 पशु इस बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं और 3800 पशु अब तक रिकवर हो गए हैं
एंड 408 पशुओं की मृत्यु पिछले 7-8 दिनों में हो चुकी है। तो ये बीमारी बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से भी समस्त पशुपालकों से और गौशाला संचालकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है, और एक पशु संक्रमित होता है तो उसको तुरंत आइसोलेट करें, मृत पशुओं का निस्तारण टाइमली करें, और जैसे जैसे सिम्टम्स नज़र आए उस अनुसार देखभाल करें, उसको इलाज दें, तो निश्चित तौर पर हम इस बीमारी से नियंत्रण पा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह तिरंगा रैली जिला कलेक्ट्रेट से सुबह 9 बजे रवाना हुई, जो लाल चौक, अंबेडकर चौक, रेलवे ओवरब्रिज, राजीव चौक, शहीद भगत सिंह चौक से होते हुए संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल युवाओं व स्कूली विद्यार्थियों की ओर से लगाए गए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर का वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। तिरंगा रैली में जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, एडीएम प्रतिभा देवटिया, एएसपी जसाराम बोस, डीएसपी प्रशांत कौशिक सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। 1000 से अधिक की संख्या में शामिल लोगों ने तिरंगा लहराते हुए तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। रैली के साथ साथ चल रहे बैंड बाजी पर देशभक्ति गीत गूंजते रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश भारत माता के लिए बलिदान देने वाले ज्ञात अज्ञात वीरों के बलिदानों को समर्पित करते हुए देशभक्त कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उसी कड़ी में चल रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की कोशिश है कि 13, 14 व 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले को भी 2 लाख से अधिक तिरंगे फहराने का लक्ष्य मिला है। जिस प्रकार की गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से हनुमानगढ़ में चल रही हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जिले में 3 लाख से भी अधिक झंडे फहराए जाएंगे। शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर किया जाएगा। 13, 14 व 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा फहराया जाए, इसके लिए तिरंगों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भामाशाह, समय सेवी संस्थाएं और विभिन्न कर्मचारियों के संगठन आगे आकर झंडों का वितरण कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि पूरे देश में हनुमानगढ़ जिले में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। इसके माध्यम से कोशिश है कि युवा पीढ़ी सहित प्रत्येक व्यक्ति के दिन में यह तिरंगा राज करे और तिरंगे के प्रति अपनी भावनाओं को ऊंचा करें, सकारात्मक बनाएं और देशभक्ति व जज्बे की भावनाओं को और मजबूत बनाएं। पूरे भारत में हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक और हमारी आन बान शान तिरंगा झंडा के प्रति और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत 13, 14, 15 अगस्त को पूरे भारत में सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले को भी 2 लाख से अधिक तिरंगे फहराने का लक्ष्य मिला है, और जिस प्रकार की गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से हनुमानगढ़ जिले में चल रही है, मैं ये मान रहा हूँ कि ये 3 लाख से भी अधिक झंडे हम लोग फहराएंगे। आज जिला मुख्यालय पर 1000 से भी अधिक हमारे स्टूडेंट्स, पुलिस की यूनिट, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, कॉलेज के बच्चे, स्कूलों के बच्चे और जिला स्तरीय अधिकारियों ने, मीडिया बंधुओं ने, सबने भाग लेकर के एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा था, और इस प्रकार की रैलियां हम परसों सभी उपखंड मुख्यालयों पे भी कर रहे हैं, और 13, 14, 15 को हनुमानगढ़ जिले के लगभग प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराए। इसके लिए हम लोग अर्बन और रूरल बॉडीज के माध्यम से तिरंगों का वितरण भी कर रहे हैं। भामाशाह, स्वयंसेवी संस्थाएं और हमारे विभिन्न कर्मचारियों के संगठन भी आगे आकर के कभी 200, कभी 500 झंडों का वितरण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश में और हनुमानगढ़ जिले में बहुत ही सकारात्मक माहौल बना है, और इसके माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी और प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ये तिरंगा राज करे, और तिरंगे के प्रति जो भावना है उस भावना को हम और ऊंचा करें, सकारात्मक बनाएं, और देशभक्ति की भावना को, इस जज्बे को हम लोग बढ़ाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, उसके तहत आज हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे स्कूलों के बच्चे और जिला स्तरीय समस्त अधिकारी ये भारत की एकता और अखंडता का संदेश देना चाहते हैं कि हर आदमी में अपना तिरंगे के प्रति गौरव की भावना हो, उसमें स्वाभिमान की भावना। समायोजन से वंचित रहे स्टील मिल के श्रमिकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके रोजगार की व्यवस्था किए जाने की मांग की है।
जंक्शन स्थित स्पिनिंग मिल को समाप्त किए जाने के बाद यहां काम करने वाले श्रमिक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस संदर्भ में समायोजन से वंचित श्रमिकों ने प्रोफेसर सुमन चावला के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि स्पिनिंग मिल को बंद हुए वर्षों बीत गए। राज्य सरकार ने एक दावा किया था कि यहां से हटाए जाने वाले श्रमिकों को गुलाबपुरा में समायोजित कर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ लोगों को रोजगार दिया, कुछ को VRS दे दिया, लेकिन कुछ श्रमिक अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 9,000 रुपए उनका वेतन है और उनका पद स्थापन भी भीलवाड़ा के नजदीक गुलाबपुरा में हुआ है। ऐसी स्थिति में अल्प वेतन में वे 2-2 घर चलाने में कैसे सक्षम होंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि अतिशीघ्र हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल को शुरू करवाया जाए, अन्यथा वंचित रहे कर्मचारियों का समायोजन कर उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए। ज्ञापन देने वालों में श्रीमती सुमन चावला के अलावा श्रमिकों के परिजन भी उपस्थित रहे। हमारे समस्या यहाँ हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल एक सोने की चिड़िया कहलाती है और उसको सरकार ने किसी कारण या वजह से बंद करके 2-2.5 हज़ार मजदूरों का रोजगार छीन लिया। उसके बाद किसी ने VRS लिया, किसी को अन्य जगह पर दूर स्थल भेज दिया। अब 9,000 रुपये हमारे को सैलरी मिलती है। कोई जोधपुर बैठा है, कोई जयपुर बैठा है, कोई बाड़मेर बैठा है और 2 चूल्हे चलाने तो बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, हमारे बच्चों की पढ़ाई है वो बिल्कुल बंद है। मजदूरी के लायक है, वो मजदूरी करेंगे कहाँ, रोजगार ही। बात रह गई, हमारे 3 यूनिट थी, गंगापुर, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़, और गंगापुर के 135 आदमियों का समायोजन 2021 25 फरवरी को हो गया और हम बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं। पीछे सरकार गई है, उससे भी किया है, अब भी हमने किया है और हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारा जल्दी से जल्दी समायोजन किया जाए और जो प्रोबेक्शन पीरियड है वो न लगा कर सीधा डायरेक्ट समायोजन किया जाए, ताकि हम भी वो आगे जो साथी गंगापुर वालों का होगा उनके साथ हमारा भी समायोजन हो जाएगा। बहुत सालों से स्पिनिंग मिल के लिए एक आंदोलन चल रहा है। हनुमानगढ़ की जान थी जो, उसको बंद कर दिया गया और अभी तक खाली पड़ी है। हम उसके लिए बहुत काम करते रहे, मांगते रहे कि हमें मिल जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो हमने कहा ठीक है, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ही कम से कम गवर्नमेंट जॉब्स में ले लिया जाए। उनको लिया तो गया, कुछ को VRS दिया गया, कुछ को ले लिया गया, लेकिन हालत ये है कि वो 9,000 रुपये में काम कर रहे हैं, 2-2 घर मेंटेन करने पड़ रहे हैं और बहुत दूर दूर तक वो लोग हैं। तो इसलिए हमें बहुत दुख होता है इस बात के लिए कि ये इनकी पत्नी, इनके बच्चे 3-4-5 हज़ार में गुजारा चलाते हैं और ये भी वहाँ पर दुखी हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इनको समायोजित किया जाए। पहले गंगापुर सिटी के लोग समायोजित कर लिए गए हैं, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ रह गया है। तो हमारा सरकार से अनुरोध ये है कि इनको भी समायोजित किया जाए, ताकि 2 साल बाद ये भी परमानेंट हो, इनके घर को भी खुशियां दी जा सकें। आज आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के पर्व में हम ये भी चाहते हैं कि ये आज़ादी लोगों को काम की आज़ादी, उनको पैसे, आर्थिक जरूर मिलनी चाहिए आज़ादी, क्योंकि आर्थिक आज़ादी के बिना कोई काम की नहीं है दूसरी आज़ादी। तो इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से, अशोक गहलोत जी से, धारीवाल जी से, हमारे यहाँ के विधायक से, कि वो सब इस मुद्दे को ख़त्म करें और जल्दी से जल्दी इनको ये तोहफा दिया जाए कि ये समायोजित हो। और अभिवक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या?
बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना बुधवार को 65वें दिन भी जारी रहा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना बुधवार को 65वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा जब धरना स्थल के नजदीक से गुजरी तो ग्रामीणों ने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज है और गाँव कोहला के छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारियों तक आग्रह कर चुके हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि गौरव यात्रा को कोहला में काले झंडे दिखाए जाने का कार्यक्रम निर्धारित था। उसी के अनुसार आज धरना स्थल पर कांग्रेस को काले झंडे दिखाने के लिए भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, लेकिन इससे पूर्व टाउन पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर चल रहे हैं। यदि ग्रामीण काले झंडे दिखाएंगे तो राष्ट्र ध्वज का अपमान होगा। इस पर ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के संयोजक लीलाधर शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की यह गौरव पद यात्रा चंद ही मिनटों में तिरंगा यात्रा में तब्दील हो गई। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में जायज समस्या का भी समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जब तक हड्डा रोड़ी को नहीं हटाया जाता उनका आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। कांग्रेस वाला जिंदा लगाई पहला तो मारने दे के डरता तिरंगा लगा के आ गया तो आवाज तो सीधा कांग्रेस को लगे क्यों कौन आया, आवाज से तो बनाया कौन डरता कौन आया। हड्डा रोड़ी चका के छोड़ा, हड्डा रोड़ी खतरा, हड्डा रोड़ी चकावांगा मैं धरना कौन छोड़ा बल तो माटी मसली यहाँ कौन दे तेरी माँ बैठी है तो ना शर्म है कौन छोड़ी गई, शर्म कौन आ बिना मैं सारा की करता आवा तो हार वो डर तो आएगा तिरंगो लगा दियो वो कांग्रेस वाले वार लगा के तिरंगो क्यों लगायो मैंने डर तो लगायो कौन लौट रहा है, एकता है कौन लगे एकता मरेडिया कौन में बिकी मावा खड़िया में। आज कांग्रेस की गौरव यात्रा थी तो इन्होंने तिरंगे की आड़ लेके गौरव यात्रा निकाली है और ये धरने की जीत है कि गौरव यात्रा को इन्होंने रातों रात तिरंगा यात्रा में बदल दी। 1 किलोमीटर पीछे तक इनके साथ कांग्रेस के झंडे थे, लेकिन गांव के विरोध को देखते हुए इन्होंने वे अपने झंडे नीचे कर लिए। ये तो सभी जानते हैं भी चोरों के पैर नहीं होते। ये जो चोर मंडली थी इन्होंने तिरंगे को आगे कर दिया, वरना इनका विरोध गांव के द्वारा इतना बड़ा विरोध होता भी आज तक इन्होंने विरोध देखा। आज हमारे धरने का 65वां दिन है। आज हमारे आगे से कांग्रेस पार्टी का गौरव यात्रा निकालने का प्रोग्राम था, जिसका हमने पूरे जोर शोर से विरोध करने का ऐलान किया था। 100-150 झंडे बना करके हम तैयार थे, लेकिन प्रशासन के पुलिस प्रशासन के कम से कम सैकड़ों आदमी गाड़ियां यहां आकर के और जो है तैनात कर दिए गए। हमसे रिक्वेस्ट की गई कि ये तिरंगा यात्रा है और गौरव यात्रा नहीं है। तो हमने जो है उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि यदि कांग्रेस का झंडा हमें दिखाई दिया तो हम बराबर झंडा दिखाएंगे, और यदि कांग्रेस का झंडा नहीं है, तिरंगा झंडा लेकर के वो जा रहे हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। और हमने उसका स्वागत किया है और जो है वो शांतिपूर्ण जो है ये गौरव यात्रा जो है वो तिरंगा यात्रा में बदल करके हमारे आगे से शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई। हमने उसका स्वागत करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुके और चाय पानी का इंतजाम जो था उन्होंने नहीं खाया। तो ठीक है, चलो वो जाने। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में चल रही 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज समापन हुआ।
जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन एथलेटिक्स खिलाड़ियों के मुकाबले करवाए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कोच संजय बिश्नोई ने बताया कि 2 दिन चली इस प्रतियोगिता में लगभग 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को चूरू में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चूरू में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 27, 28, 29 लगभग 3 दिन आयोजित की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सरकार की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 75,000 तथा तृतीय स्थान हासिल करने वाले को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह नशों से दूर रहे तथा खेलों से जुड़े। खेलों से जुड़कर जहां वह अपना कैरियर बना सकता है, वहीं ताउम्र स्वस्थ भी रह सकता है। मेरा इवेंट 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों में गोल्ड है और मेरा भी सिलेक्शन है एसएमएस अकेडमी जयपुर में हो गया है। और हमारे वहाँ कोच है सुरेंद्र सर और यहाँ पे कोच है देवलाल सर और यहाँ संजय बिश्नोई सर। बस यही की लगन से प्रैक्टिस करें। पहले मैं यहीं प्रैक्टिस करती थी, 2 साल हो गए मुझे यहीं। मैं साइकिल से आती थी ग्राउंड, सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ प्रैक्टिस करती थी। पहले मुझे सुनील सर प्रैक्टिस करवाते थे और अब मैं राजस्थान क्रीड़ा प्रशिक्षण जयपुर एकेडमी में मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब मैं वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच है सुरेंद्र सिंह और यहाँ के जो कोच है, यहाँ जो स्टेडियम के है ओम सर है और शमशेर सिंह सर है, उन्होंने मेरी सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा किया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अब मेरी प्रैक्टिस वहाँ पे अच्छी चल रही है। पारिवारिक स्थिति, भाई है वो छोटे हैं, मम्मी है, पिता है नहीं मेरे। और मम्मी थोड़ा बहुत करते हैं, मैं भी खेलती हूँ तो पैसे आते हैं उनसे हो जाता है। साथियों से कहना चाहूँगी कि जिनके माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन, अच्छी प्रैक्टिस करें लगन से, ताकि आगे जाएं, भारत का नाम हो। और यही कहना चाहूँगी मैं कि लगन से प्रैक्टिस करें। हमारे कल और आज 2 दिन की प्रतियोगिता थी। जो कल हमारे लड़कों की प्रतियोगिता थी जिसके अंदर 250 बच्चे आए थे और आज लड़कों की प्रतियोगिता थी, इसके अंदर कम से कम 200 लड़कियों ने भाग लिया। ये जो प्रतियोगिता हो रही है ये जिला स्तर पर हो रही है। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो बच्चे आएंगे वो आगे चूरू में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने जाएगी, जो कि चूरू के अंदर 27, 28, 29 तारीख हो रही है। और इसके अंदर जो बच्चा मेडल लेके आता है तो उसको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए, 75,000 रुपये का प्राइज है। आज का जो मेडल सेरेमनी थी, हर सर इवेंट था, हर इवेंट में एक इवेंट में 3 बच्चों को मेडल लगे। कम से कम 70-75 हमारे यहाँ आज मेडल लगे। और यही बच्चे फर्स्ट सेकंड वाले आगे जाएंगे, थर्ड वाले को हमने जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से मेडल दिया। युवाओं का श्री संदेश देना चाहते हैं भी आप खेलों से जुड़ो, नशे से दूर रहो। आदत खेल की जिसमें आदत मिलती है वो खिलाड़ी हमेशा नशे से दूर रहता है। आज हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब इतनी जुनून था और उन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। एसटीजी नहर के किसानों ने निर्धारित रेगुलेशन अनुसार पानी उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर आज सिंचाई विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। डबली रठान तथा मक्कासर के किसानों ने आज एसटीजी नहर में पूरा पानी दिए जाने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए किसानों ने कहा कि उनकी नहरों में मात्र 50 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि किसानों के साथ अन्याय है। किसानों ने आरोप लगाया कि एसटीजी नहर से जुड़े चेयरमैन तथा अधिकारियों ने मिलीभगत कर किसानों के हकों का पानी नहीं दिया, जिससे किसान वर्ग व्यथित है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसानों के साथ पानी को लेकर शुरू से ही गड़बड़ी की जा रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ जिला धान का कटोरा माना जाता है। यहाँ बहुतायत में धान की फसल होती है और धान की फसल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह जानते हुए भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने धान की फसल को नष्ट करने की साजिश रची और नहरों में पानी की आवक कम कर दी। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सिंचाई विभाग ने पुनः इस गलती को दोहराया और पानी नहीं दिया तो किसान मजबूरन बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे और चक्का जाम भी कर सकते हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि उनके हकों का पानी दूसरी नहरों में न डाला जाए, वरना किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज हम मक्कासर के किसान भाई सब इकट्ठे होके, जैसे कि नहर का रेगुलेशन बना है उसके मुताबिक हमें 1.5 दिन पानी 50 क्यूसेक मिला। उसके लिए हम सब लोग, सब जमींदार इकट्ठे होके डबली और मक्कासर के किसान भाई सभी ने यहाँ आने का कष्ट किया, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। और हम एक्शन साहब या एससी साहब और चीफ इंजीनियर से वार्ता करके हमने ये कहा कि सोमवार को जो हमारा रेगुलेशन बनता है 2 बजे, उसके अंदर 50 क्यूसेक पानी दिया, जबकि हमने
हमें ये पता नहीं था कि इस तरह से हमारा पानी जो आगे वाले 34 STC से आगे जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने पानी हमारा बंद करा दिया। इसके कारण हमने रात को हेड पे गए और सारी रात हमने यही देखा कि किस तरह से इस सरकार के अंदर धांधली होती है और कैसे इस नहर में पानी कम होता है, जबकि हमारा राइस एरिया है और राइस एरिया को बर्बाद करने के लिए ये सभी महकमे के कर्मचारी रात दिन लगे हुए हैं कि किस तरह से किसान को मारा जाए और किस तरह किसान को उजाड़ा जाए। आज जिस मुद्दे के लिए आए हैं, हमारी नहर में पानी कम चल रहा था। हमारी नहर बनी है 137 की, इसमें कभी 105 या 110 चल रहा है। परसों रात को क्या हुआ कि 8:30 बजे के बाद इन्होंने हमारी नहर पीट दी। 50 क्यूसेक पानी चलाया, 70 क्यूसेक पानी अदर नहर में चला। उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी में बारियाँ पीटी गई। आज चीफ साहब से मिले, एक्शन साहब से मिले, इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये अब जो नहर बंद होगी उसमें आपकी ये जो कमी है इसकी भरपाई कर देंगे। रही बात जो हमारे पाइप लगे हुए हैं इसमें, वो इनका ये था कि इन पाइपों को धान के बाद हटा देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये हमारे पाइप हटे। क्यों? आज के नहीं, 70 साल से नहर है, तब से हमारे पाइप लगे हुए हैं और आज ये कह रहे हैं कि पाइप मंजूर नहीं है, फलाना नहीं है। रिकॉर्ड में मंजूर है, हम अपना रिकॉर्ड कटवाएंगे और नहर का पानी जब तक हमें 137 नहीं मिलेगा तब तक हम कोई पाइपों के बारे में बात नहीं करेंगे। लापरवाही तो इसमें जो चेयरमैन था, मैं डिपार्टमेंट की बजाय जो इसमें हमने गलती की है, जिसको चेयरमैन बना रखा है, उसकी है। उसने किसी भी अध्यक्ष से नहीं पूछा, ना किसी अधिकारी, उच्च अधिकारी से बात की। उसने एक फोन पे व्हाट्सअप कर दिया या वर्बली बात कर ली कि भाई ये पानी घटा दो, उसे कहने से ये पानी घट गया। उसके लिए भी हमने शिकायत की है, कार्रवाई भी करवाएंगे। अध्यक्ष BK 139 का है, उसका फर्ज बनता है। जब हम 10 अध्यक्ष बन के इसको बनाए तो वो अकेले को स्वतंत्र थोड़ी करने देंगे। हम नहीं चाहते कि इस तरह के गलत आदमी को चुना जाए। गलती होगी उसकी भरपाई करने के लिए हम आज सोचेंगे कि भी इसको हटाया जाए या क्या किया जाए। राष्ट्रध्वज राष्ट्र सम्मान टीम की ओर से बुधवार को 1032वां ध्वजारोहण जंक्शन स्थित किसान पार्क में किया गया। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम की ओर से बुधवार को 1032वां ध्वजारोहण जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास स्थित किसान पार्क में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा, पार्षद मंजू रेणवा, परविंदर कौर, सुमित रेणवा तथा PRO सुरेश बिश्नोई थे। उपस्थित जनों ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा ने बच्चों को तिरंगे की महिमा से अवगत करवाया। पार्षद सुमित रेणवा ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। साथ ही राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने के लिए संचालित किए जा रहे कार्यक्रम राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम के राजेश दादरी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय सम्मान समिति के द्वारा 1032वां राष्ट्रीय ध्वज कराया गया और ये वार्ड नंबर 14 में जो यहाँ के पार्षद है रंगमा जी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव से सभी को ये प्रेरणा दी गई है कि 11 से लेकर के 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में सभी लोग अपने निजी आवासों पर, संस्थानों पर झंडारोहण करें और राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव। आज़ादी के इस पावन महोत्सव पर अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें आज किसान पार्क में जो जय जवान और जय किसान को प्रदर्शित करता है और वहाँ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उन जवानों को, उन शहीदों को याद करने के लिए ये माना हमने यहाँ ध्वजारोहण होना चाहिए। इसी क्रम में 1032वां ध्वजारोहण आज संस्था द्वारा किया गया है। मैं उनका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आज सरकार ने ये मुहिम चलाई है अभी हर घर झंडा, घर घर झंडा, इसके तहत वार्डों में, घरों में झंडे वितरित किए जाएंगे। और मैं नागरिकों की अपील भी करता हूँ कि रेडियो में और में जो बच्चे जा रहे हैं, जो चला रहे हैं, तिरंगा जो है वो हमारा सम्मान है, हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारे लिए आदर का प्रतीक है। मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि इसका कहीं भी अपमान न होने दें। अगर तिरंगा आपके घर में है तो उसको अपने जी जान से लगाकर इसको रखें। अगर उसको फहराएं
तो शाम के वक्त या तो उसको उतारें, अन्यथा उस पर रोशनी बिल्कुल होनी चाहिए ताकि वो दिखे। यही तिरंगे का जो है वो सम्मान है। और आज के बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।